हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हर कहानी आपको डर और रोमांच से भर देती है। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो जल्दी कर लें, क्योंकि ये कहानी अब और भी रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रघु और भूत के बीच एक अजीब समझौता तो हो गया था, लेकिन रघु के मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। ये भूत आखिर कौन है और ये मेरे तालाब में क्यों आया? एक दिन रघु ने उस पुरानी किताब को फिर से खंगालने का फैसला किया। उसे किताब के एक पन्ने में ऐसा कुछ मिला जिसने उसकी रूह कंपा दी। किताब में लिखा था, मेचो भूत वह आत्मा है जो तब तक चैन से नहीं रहती जब तक उसकी मौत का बदला न लिया जाए। उसने सोचा, कहीं ये भूत मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता। गांव का पुराना रहस्य। रघु ने बाबाजी से पूछा, बाबाजी, क्या कभी गांव में किसी की तालाब में मौत हुई थी? बाबाजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, हाँ, बहुत साल पहले एक मछुआरा इस तालाब रात में मारा गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी भटकती है। उसका नाम भी रघु था। रघु ने हैरानी से पूछा, तो क्या ये वही मछुआरा है? बाबाजी बोले, हो सकता है, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है, इसके साथ ईमानदारी से सौदा करना। अगर तूने इसे धोखा दिया तो ये तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। क्या रघु भूत की सच्चाई का सामना कर पाएगा या उसकी लापरवाही उसे एक और खतरे में डाल देगी? भूत की नई मांग। रात को जब रघु ने तालाब के पास मछलियां रखी तो इस बार भूत ने कुछ अलग कहा। उसने ताजी मछलियां खाने के बाद रघु से कहा, अब मैं सिर्फ मछलियों से खुश नहीं हूं, मुझे तेरे तालाब का हिस्सा चाहिए। अगर तू मुझे वो नहीं देगा तो मैं इस तालाब को श्रापित कर दूंगा। रघु घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैंने इसे तालाब का हिस्सा दे दिया तो ये कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अगर मैं नहीं मानता तो ये मेरा सब कुछ खत्म कर देगा। सस्पेंस और डर। रघु ने भूत को झूठा वादा किया, ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगा। लेकिन मन में वो एक नई योजना बना रहा था। उसने सोचा, अब मुझे इस भूत को हमेशा के लिए भगाने का कोई उपाय खोजना होगा। रघु ने अगले दिन बाबाजी से मदद मांगी। बाबाजी ने उसे एक मंत्र और एक विशेष पूजा के बारे में बताया जो भूत को उसके स्थान से बांध सकती थी। लेकिन बाबाजी ने चेतावनी दी, अगर पूजा के दौरान तेरा ध्यान टूटा तो ये भूत और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। रघु ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसी रात भूत को रघु की चाल की भनक लग गई। उसने तालाब के पानी को लाल कर दिया और पूरे गांव को डराने लगा। अब रघु के पास सिर्फ एक रात थी इस समस्या को सुलझाने के लिए। भाग का अंत। क्या रघु पूजा को पूरा कर पाएगा या भूत उससे पहले कुछ भयानक कर देगा? अगले भाग में जानिए जब रघु और भूत के बीच आखिरी मुकाबला होगा। अगर आपको यह भाग रोमांचक लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग इस कहानी का सबसे खतरनाक और रोमांचक हिस्सा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।